पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मौन रैली है। शहीद स्मारक पर जुटे हैं पेट्रोल पंप संचालक। शहीद स्मारक से सचिवालय तक निकालेंगे मौन रैली। पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग है। डीलर मार्जिन बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि जयपुर में आज पेट्रोल पंप खुले थे, तो सुबह 6 बजे पेट्रोल पंप खोल दिए थे जयपुर में। दामोदर मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। दामोदर, राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मौन रैली आज निकाली जा रही है। किस तरीके की ये मौन रैली रहने वाली है? क्या कुछ इस रैली को लेकर, क्योंकि काफ़ी सारी मांगे हैं जो चाहते हैं कि पूरी हो। डीलर्स का जो मार्जिन है उसे बढ़ाने की बात की जा रही है, वैट कम करने की बात की जा रही है। हालांकि जयपुर में तो पेट्रोल पंप खोल दिए थे, उन्होंने अपने आप को हड़ताल से अलग कर लिया था। वहाँ पे फिलहाल क्या स्थिति है रैली को लेकर? देखिए, क्योंकि ये 9 मार्च से सुबह 6 बजे से इन्होंने हड़ताल जारी की थी और 12 मार्च तक का सुबह 6 बजे तक की हड़ताल की थी, लेकिन कल हड़ताल ख़त्म हो चुकी है। और इनका मेन यही मांग है कि जो अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में पेट्रोल डीजल का वेट कम किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो वेट लिया जा रहा है 31.04% पेट्रोल पर, 19.30 डीजल पर लिया जा रहा है, जो कि विधानसभा चुनाव में सरकार सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने वादा किया था और उसी के वादे की मांग को लेकर अब ये लगातार मांग कर रहे हैं। और उसके साथ ही जो मार्जिन है डीलर्स का वो भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे कि सर, जो डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं। राजस्थान सर, क्या है जो आज, क्योंकि हड़ताल भी की थी आपने और कल हड़ताल खत्म कर दी, आज मौन जुलूस भी आप निकाल रहे हैं, क्या मांगे आपकी? देखिए, पहले मैं बताऊं, हमने हड़ताल खत्म नहीं की है। हमारा मुख्य मुद्दा वैट पे है और हमारा जनता को परेशान करने का कोई औचित्य नहीं है कि जनता हमारी वजह से परेशान हो। हमें सरकार को और जनता को बताना है कि आज भी राजस्थान सरकार जो आज इस शासन सत्ता में इस वैट के मुद्दे को लेकर आई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6 जगह मीटिंगें की, उनके द्वारा ये गारंटी दी गई कि साहब हम शासन सत्ता में जिस दिन आएंगे उस दिन आते ही सबसे पहले समीक्षा करते हुए हम जनता को राहत दिलाएंगे। और आज की तारीख में भी जनता को राहत दिलाने का किसी भी प्रकार का कोई भी तथ्य नहीं है। इसलिए हमने हर जिले से आज 2-2 डीलरों को बुलाया है। ये सभी अलग अलग जिलों से आए हैं, तो ताकि कम से कम ये है कि यदि समस्या का आप समाधान नहीं करोगे तो मेरे 428 पंप बंद हो चुके हैं और 2366 पंप बंद होने के कगार पे हैं। आज ऐसी स्थिति आती है तो नहीं तो केवल हम होंगे, आपका पैसा अन्य स्टेट में जा रहा है। आज पंजाब आपसे छोटा स्टेट है, उसकी बिक्री आपसे ज़्यादा है, हरियाणा की बिक्री आपसे ज़्यादा है। आप 2018 की बिक्री के आंकड़े को पकड़ नहीं पा रहे हो। 17% वाहनों की हर साल बिक्री बढ़ती है, आप 90% माइनस में हो। नेशनल ग्रोथ जो पेट्रोल डीजल में 7 से 8% होती है, आप उससे -7% में हो, उससे भी, यानी कि आप आज भी 6 सालों में 90% नीचे आ गए। आप जनता को राहत नहीं देना चाहते हो। एक्स्ट्रा आपके पास जैसे बायोफ्यूल, आपकी सरकार स्तर पे कोई वार्ता हुई इसको लेकर? पहले भी जो आपने हड़ताल की उससे पहले वार्ता हुई है और वही ये भी कहा जा रहा है कि आपस में आपके डीलर्स में जो एसोसिएशन में भी फूट देखी जा रही है कि जोधपुर में भी हड़ताल खत्म नहीं की, आप लोगों ने हड़ताल खत्म कर दी। नहीं, देखिए, मैं पहले बात बता देता हूँ, फूट किसी चीज़ में नहीं है। निश्चित रूप से ये मानिए कि आज आप जयपुर के हम सबसे पहले ऋणी हैं। उनके क्यों ऋणी हैं? जयपुर को कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा प्रभावित नहीं करता कि जिसकी वजह से इंटर स्टेट स्मगलरिंग होती है। यही हाल जोधपुर का है। जोधपुर में कोई ऐसा वो बॉर्डर नहीं लगता जिसकी वजह से वो प्रभावित हो। जैसे अजमेर है, अजमेर के कोई नहीं लगता, लेकिन कल रात को उन्होंने हमारे लिए 2 घंटे ब्लैकआउट किया है। बीकानेर ने हमारे लिए बंद किया है, जोधपुर ने 2 घंटे ब्लैकआउट किया है। हमारे में कोई फूट नहीं। ये अब आप कहेंगे कि सब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां वो साथ में शामिल क्यों नहीं है? शामिल निश्चित है, लेकिन कुछ के मानदंड अलग होते हैं, हमारे मानदंड अलग होते हैं। अब आप कहेंगे रिलायंस आपके साथ शामिल क्यों नहीं है, लेकिन वो भी हमारे साथ शामिल है। हमारे में कोई फूट नहीं है। लेकिन आप आज बच्चा आपका सुबह पेपर देने के लिए जाता है और उसको डीजल पेट्रोल नहीं मिलता, तो क्या उसके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ कर सकते हैं? आपके परिवार में कोई शादी है, विवाह है, क्या हम उसको रोक सकते हैं? हमें मानवीय मूल्यों के साथ साथ आवश्यक मूल्य भी, संवेदनाओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है। हम आवश्यक सेवाओं में। इससे पहले सरकार में आपकी वार्ता हुई है, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता में आए वार्ता, उसके बाद में क्या आपने वार्ता की है इस तरीके की वेट कम करने की? मैं बिल्कुल 6 मरतबा वित्त विभाग से मैंने वार्ता की है। आपकी बीजेपी की जो इंटरनल फाइनेंस कमेटी है उससे मैंने वार्ता की है। उन्होंने सभी ने हमारी बात को माना जी, तो यानी कि निश्चित रूप से सरकार, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। कोविड टाइम से ही दामोदर वेट बढ़े हुए थे, अब 20-21 की अगर हम बात करें, लेकिन अभी भी इसको लेकर कोई समाधान नहीं निकला है। वेट में कमी नहीं की गई है, ना ही डीलर मार्जिन बढ़ाने की कोई बात की गई है, तो जाहिर है इनका गुस्सा लाजमी है। और ऐसे में आज बच्चों की परीक्षाएं भी थी, उसको लेकर भी
इस तरीके की अव्यवस्था देखने को मिली, ये थोड़ी देखने वाली बात है। मेरा सिरोही जिला ठीक है, 9000 केएल माल ठीक है दामोदर, आप